सावन का महीना शुभता और समर्पण का पर्व है। इस दौरान माता पार्वती ने एक खूबसूरत इच्छा रखी, जिससे उन्होंने भगवान भोलेनाथ के चेहरे पर मुस्कान लाने का संकल्प लिया। चारों तरफ हरियाली का साम्राज्य फैला हुआ था और आसमान में बादल अपने काले घेरों के साथ बंधे थे। यही समय था जब उन्होंने कैलाश पर्वत के पास एक सुंदर बेल का पौधा लगाने का निर्णय लिया। मिट्टी को अपने हाथों से तैयार करना, उस पौधे को सेवा देना और उसकी हर छोटी छोटी वृद्धि में खुशी पाना, यही उनकी भक्ति का सार था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, माता पार्वती ने पौधे की देखभाल की, जिससे उनकी सच्ची भक्ति की कहानी बुनने लगी। जब भगवान भोलेनाथ ने उनसे पूछा कि वह इस पौधे की इतनी सेवा क्यों कर रही हैं, तो उनकी मुस्कान में एक अडिग विश्वास छिपा था। उन्होंने कहा, स्वामी, मैं चाहती हूं कि यह बेल वृक्ष आपके भक्तों के काम आए। ये उनका यह विचार केवल एक पौधे की देखभाल नहीं थी, बल्कि अपने इष्ट की सेवा और श्रद्धा का प्रमाण था। भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर यह पौधा कभी बड़ा ही न हुआ तो? माता पार्वती ने शांति के साथ उत्तर दिया, तो भी मैं इसकी सेवा करती रहूंगी। भक्ति का फल मिले या न मिले, सेवा करना मेरा धर्म है। उनकी विनम्रता और अडिग संकल्प ने भगवान को प्रसन्न कर दिया। उनकी इस भक्ति के फलस्वरूप सावन की बारिश ने पौधे को फिर से जीवन देने का काम किया। कुछ दिनों बाद जब पहला बेलपत्र पौधे से टूटकर माता पार्वती के हाथ में आया, तो उन्होंने उसे प्रेम के साथ भोलेनाथ को अर्पित किया। भोलेनाथ ने कहा, देवी, आज आपने मुझे सबसे अनमोल भेंट दी है। यह केवल बेलपत्र नहीं था, बल्कि उसमें माता पार्वती का समर्पण, सेवा और प्रेम समाहित था। इस तरह सावन में बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा को विशेष श्रद्धा से देखा जाने लगा। मां पार्वती की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा में भी होती है।